नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में दिए हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि सोमनाथ हैं। आरंभ करते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग में जिनका प्रथम स्थान है वह गुजरात में उनका प्राकट्य हुआ है, जिसे शिव पुराण में सौराष्ट्र कहा गया है। आइए हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उनका प्राकट्य हुआ। यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए दक्ष, उनकी अनेक कन्याएं हैं, जिनमें से उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में कराया। चंद्रमा की जो 27 जो पत्नियां हैं, उनमें से जो चंद्रमा है वह सबसे अधिक जो उनका रुझान था वह रोहिणी के साथ में था। वह अपनी पत्नी रोहिणी के साथ में अधिक आसक्त थे। उनका प्रेम रोहिणी के साथ में अधिक था अपनी बाकी पत्नियों के अलावा। चंद्रमा के रोहिणी के प्रति अधिक आसक्त होने के कारण से और बाकी पत्नियों के प्रति अलग बर्ताव रखने के कारण से जो बाकी की पत्नियां हैं वह सभी जो हैं अपने पिता के पास जाती हैं और अपने पति के द्वारा अलग बर्ताव करने का वृतांत सुनाती हैं, जिसे सुनकर पिता दक्ष चंद्रमा के पास आते हैं और वह उन्हें समझाते हैं कि वह अपनी सभी पत्नियों के साथ में है जो है एक समान जैसा बर्ताव करें। वह सिर्फ एक ही को अधिक प्रेम करते हैं और दूसरों के साथ में वह समान बर्ताव नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि यह उनके लिए सही नहीं है। इस प्रकार से समझाते हुए जो उनके पिता दक्ष हैं वह अपने स्थान पर चले जाते हैं। तब भी जो चंद्रमा है वह अपने बर्ताव को नहीं बदलते हैं और वह उनका जो प्रेम है वह रोहिणी के प्रति ही अधिक रहता है और बाकी की जो पत्नियां हैं उनके प्रति जो है वह अधिक आसक्त नहीं रहते हैं। तब दक्ष फिर से जो है चंद्रमा को समझाते हैं, परंतु जब वह यह देखते हैं कि चंद्रमा पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वह चंद्रमा को शापित करते हुए यह कहते हैं कि उन्हें 6 रोग लग जाए। दक्ष के ऐसा शापित करने के कारण से चंद्रमा को 6 रोग से वह ग्रसित हो जाते हैं और उन पर उस 6 रोग का असर तुरंत ही दिखने लगता है और चंद्रमा क्षीण होने लगते हैं। यह सब देखकर सभी देवता और ऋषि चिंतित हो जाते हैं और यह सभी सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। देवता भी सभी से निवेदन करते हैं कि वह उनके इस क्षीण होने की समस्या को कैसे भी दूर करें। तब सभी देव ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचते हैं और सब चंद्रमा की समस्या को बताते हैं कि क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी सभी देवों से कहते हैं और चंद्रमा को भी यह कहते हैं कि वह जो है प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करें और भगवान शिव प्रसन्न होने पर उन्हें इस दुविधा से अवश्य ही बाहर निकालेंगे। यह सब सुनकर चंद्रमा उस क्षेत्र में जाते हैं, प्रभास क्षेत्र में, और वह शिवलिंग का निर्माण कर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करने लगते हैं। यह कहा गया है कि चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पूजा अर्चना की और घोर तपस्या की, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और उन्हें वर प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तब चंद्रमा भगवान शिव से यह वर मांगते हैं कि उनको जो यह 6 रोग हुआ है उसे वह दूर करें।
तब भगवान शिव कहते हैं चंद्रमा जो है वह 15 दिन के लिए जो है वह क्षीण होंगे और उसके बाद जो है उनकी कला जो है वह बढ़ने लगेंगी, क्योंकि जो शाप दिया हुआ है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जो है उसके निवारण के तौर पर जो चंद्रमा है उन्हें भगवान शिव यह वरदान देते हैं कि उनकी जो कलाएं हैं वह 15वें दिन के बाद जो है वह बढ़ने लगेंगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त होता है और वहां पर चंद्रमा जो है भगवान शिव को प्रसन्न होते हुए उनकी स्तुति गान करते हैं और उस स्थान पर जहां पर चंद्रमा ने तपस्या की, प्रसन्न होने पर भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं और सभी देवताओं की निवेदन करने पर वहां पर सभी देव जो हैं उस स्थान पर एक सरोवर भी बनाते हैं जिसे सोमकुंड कहा गया है और उस स्थान को भी, सोमकुंड को भी यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उस सोमकुंड में स्नान करता है और सोमनाथ जी के दर्शन करता है, उस व्यक्ति के जो क्षय रोग है या कुष्ठ रोग से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनके ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कथा है, प्रसंग है, वह दिया हुआ है शिव पुराण में कि किस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। तो तब से जो है जो चंद्रमा है यह वरदान प्राप्त करके भगवान शिव से वह 15 दिन के लिए जो है उनकी जो कला है वह क्षीण होती है और अमावस्या के बाद जो है चंद्रमा बढ़ने लगते हैं, उनकी कलाएं जो है बढ़ने लगती हैं और पूर्णिमा तक जो है जो रहती है और उसके बाद फिर से जो है वह क्षीण रहती है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा जी को जो शाप मिला दक्ष से वह इस प्रकार से समाप्त होता है और यह वरदान प्राप्त करने के बाद जो है चंद्रमा वापस से अपने स्थान पर जाकर वह सभी पत्नियों के साथ में समान व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से अगले वीडियो में हम अगले जो ज्योतिर्लिंग हैं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग उनकी कथा की वर्णन सुनेंगे कि क्या लिखा हुआ है शिव पुराण में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय।